किताब मुकद्दस में से यीशु के 11वें बाब की तलावत। जब हसूर के बादशाह याबीन ने ये सुना तो उसने मदून के बादशाह युबाब और सिमरून के बादशाह और इक्शाफ के बादशाह को और उन बादशाहों को जो शिमाल की तरफ कोस्तानी मुल्क और किन्नत के जनूब के मैदान और नशेब की जमीन और मगरब की तरफ दूर की मुर्तफा जमीन में रहते थे, और मशरिक और मगरब के कनानियों और अमूरियों और हत्तियों और फर्जियों और कोहस्तानी मुल्क के यबूसियों और हवियों को जो हरमोन के नीचे मिस्फा के मुल्क में रहते थे बुलवा भेजा। तब वो और उनके साथ उनके लश्कर यानी एक अमोह कसीर जो तादाद में समंदर के किनारे की रेत की मानद था, बहुत से घोड़ों और रथों को साथ लेकर निकले, और ये सब बादशाह मिलकर आए और उन्होंने मिरोम की झील पर इकट्ठे डेरे डाले ताकि इसराइलियों से लड़ें। तब खुदावंद ने यीशु से कहा कि उनसे न डर, क्योंकि कल इस वक्त मैं इन सबको इसराइलियों के सामने मार कर डाल दूंगा। तो उनके घोड़ों की कूंचें काट डालना और उनके रथ आग से जला देना। चनाचे यीशु और सब जंगी मर्द उसके साथ मेरूम की झील पर नागहान उनके मुकाबले को आए और उन पर टूट पड़े, और खुदावन ने उनको इसराइलियों के कब्जे में कर दिया। सो उन्होंने उनको मारा और बड़े सदा और मिस्रफात अलमाइम और मशरिक में मिस्फा की वादी तक उनको रगेदा और कत्ल किया, यहाँ तक कि उनमें से एक भी बाकी न छोड़ा। और यीशु ने खुदावंद के हुक्म के मुआफिक उनसे किया कि उनके घोड़ों की कौंचें काट डाली और उनके रथ आग से जला दिए। फिर यीशु उसी वक्त लौटा और उसने हसूर को सर करके उसके बादशाह को तलवार से मारा, क्योंकि अगले वक्त में हसूर उन सब सल्तनतों का सरदार था, और उन्होंने उन सब लोगों को जो वहां थे तहते करके उनको बिल्कुल हलाक कर दिया। वहां कोई मुतनफिस बाकी न रहा। फिर उसने हसूर को आग से जला दिया, और यीशु ने उन बादशाहों के सब शहरों को और उन शहरों के सब बादशाहों को लेकर और उनको तहते करके बिल्कुल हलाक कर दिया, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने हुक्म किया था। लेकिन जो शहर अपने टीलों पर बने हुए थे उनमें से किसी को इसराइलियों ने नहीं जलाया सिवा हसूर के, जिसे यीशु ने फूंक दिया था। और उन शहरों के तमाम माले गनीमत और चौपायों को बनी इसराइल ने अपने वास्ते लूट में ले लिया, लेकिन हर एक आदमी को तलवार की धार से कत्ल किया, यहाँ तक कि उनको नाबूद कर दिया और एक मुतनफिस को भी बाकी न छोड़ा। जैसा खुदावन ने अपने बंदा मूसा को हुक्म दिया था, वैसा ही मूसा ने यीशु को हुक्म दिया, और यीशु ने वैसा ही किया। और जो जो हुक्म खुदावन ने मूसा को दिया था उनमें से किसी को उसने बगैर पूरा किए न छोड़ा। सो यीशु ने उस सारे मुल्क को यानी कोहस्तानी मुल्क और सारे जनूबी कता और जशन के सारे मुल्क और नशेब की ज़मीन और मैदान और इसराइलियों के कोहस्तानी मुल्क और उसी के नशेब की ज़मीन कोहे खल्क से लेकर जो साइर की तरफ जाता है बाल जद तक, जो वादी लुबनान में कोहे हरमोन के नीचे है, सबको ले लिया, और उनके सब बादशाहों पर फतह हासिल करके उसने उनको मारा और कत्ल किया। और यीशु मुद्दत तक उन सब बादशाहों से लड़ता रहा सिवा हवियों के जो जबाउन के बाशिंदे थे, और किसी शहर ने बनी इसराइल से सुलह नहीं की, बल्कि सबको उन्होंने लड़कर फतह किया, क्योंकि ये खुदावंद ही की तरफ से था कि वो उनके दिलों को ऐसा सख्त कर दे कि वो जंग में इसराइल का मुकाबला करे, ताकि वो उनको बिल्कुल हलाक कर डाले और उन पर कुछ मेहरबानी न हो, बल्कि वो उनको नेस्तो नाबूद कर दे, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। फिर उस वक्त यीशु ने आकर अनाकीम को कोहस्तानी मुल्क यानी हबरून और दिबीर और अनाब से, बल्कि यहूदा के सारे कोहस्तानी मुल्क और इसराइल के सारे कोहस्तानी मुल्क से काट डाला। यीशु ने उनको उनके शहरों समेत बिल्कुल हलाक कर दिया। सो अनाकीम में से कोई बनी इसराइल के मुल्क में बाकी न रहा, फक्त गजा और जात और अस्दूद में थोड़े से बाकी रहे। बस जैसा खुदावन ने मूसा से कहा था उसके मुताबिक यीशु ने सारे मुल्क को ले लिया, और यीशु ने उससे इसराइलियों को उनके कबीलों की तकसीम के मुआफिक मिरास के तौर पर दे दिया, और मुल्क को जंग से फरागत मिली। आमीन।